ये वर्टिकल डायरेक्शन है बेटा, यहाँ पे बॉल को हमने वर्टिकली अप डायरेक्शन में क्या किया, यहाँ पे प्रोजेक्ट किया है। ठीक है, तो एनी टाइम टी पर ये बॉल मान लो यहाँ पे, ठीक है, इसमें जो एक्सीलरेशन लग रहा है वो किधर लग रहा है, ए इक्वल्स टू जी, नीचे की तरफ है। हम लोग क्या कर ले रहे हैं, यहाँ पे ऊपर का डायरेक्शन क्या ट्रीट कर ले रहे हैं हम लोग, पॉजिटिव ट्रीट कर ले रहे हैं। ठीक है, ऊपर का डायरेक्शन क्या ट्रीट कर ले रहे हैं हम लोग, पॉजिटिव। ये t इक्वल्स टू 0 पे बॉल यहाँ पे एनी टाइम t पे यहाँ कहीं पे मान, ये वेलोसिटी v है एट टाइम t पर, और इसकी जो पोजीशन है वो ये है, यहाँ पे x इक्वल्स टू 0, और ये वाली जो पोजीशन है बेटा यहाँ पे ये x है। एनी टाइम t पे पार्टिकल की पोजीशन x है। समझ गए ना, सिचुएशन समझ गए, पूरा सिचुएशन समझ गए बॉल के लिए। यस सर। इस तरह से सिचुएशन हो रही है, यहाँ से बॉल को ऊपर प्रोजेक्ट किए हमने, यहाँ से बॉल ऊपर जाएगी है ना, यहाँ पे ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किए हमने। क्लियर बेटा, इनिशियल वेलोसिटी कितनी, 30 मीटर पर सेकंड, कुछ और भी ले सकते हो, बट अब हम लोग यहाँ पे इक्वेशन बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, वेलोसिटी एट एनी टाइम टी, वेलोसिटी एट एनी टाइम टी पर, एनी टाइम टी पे उसकी वेलोसिटी कितनी है। तो वेलोसिटी के लिए इक्वेशन क्या बनेगी, यहां पर भी ना हम लोग g इक्वल्स टू कितना यूज कर लेंगे, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज कर लेंगे। कौन सी इक्वेशन यूज करते हैं, v इक्वल्स टू u प्लस 80। ठीक है, v इक्वल्स टू u प्लस 80, समझ गए कि नहीं, v इक्वल्स टू u प्लस 80, समझ गए। यस सर। v इक्वल्स टू ये प्लस 30। अच्छा, अब इसमें ध्यान देना, ये है u प्लस, यहाँ पे क्या जाएगा माइनस जी इंटू टी। माइनस जी क्यों लिखे बता सकते हो क्या, क्योंकि ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिवली है तो हाँ, नीचे का नेगेटिव होगा। क्योंकि हमने ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव है, अपर डायरेक्शन है पॉजिटिव, सो देयरफॉर डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या कहलाएगा, नेगेटिव कहलाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, टेकिंग upward direction as positive, so therefore downward direction क्या हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। तो अभी हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते, ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे इट इज प्लस 30 प्लस ऑफ माइनस 10, दो बार माइनस नहीं लेना, एक ही बार यहाँ पे ये इक्वेशन बनी, ये बन गया यहाँ पे ऐसा। समझ गए बेटा, समझ गए या नहीं, कोई डाउट इस पे। तो v will be given by 30 minus 10t। अब डिफरेंट टाइम इंस्टेंट पे आप वेलोसिटी की वैल्यू निकाल सकते हो, डिफरेंट टाइम इंस्टेंट पे वेलोसिटी की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। डिफरेंट टाइम इंस्टेंट पे वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, तो जैसे v t इक्वल्स टू 0 पर 30 माइनस 10 इंटू 1, तो सॉरी 0 पे कितना आएगा 30, फिर v की वैल्यू t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे 10 इंटू कितना 1, आंसर इज 20, 2 सेकेंड पे 30 माइनस 10 इंटू 2 10, फिर 3 सेकेंड पे 30 माइनस 10 इंटू 3, इट विल बी 0। उसके बाद फिर t इक्वल्स टू 4 पे 30 माइनस 10 इंटू 4 कितना आएगा बेटा बताओ जरा, -10। फिर t इक्वल्स टू 5 सेकेंड पे 30 माइनस 10 इंटू 5 कितना आ गया, -20। फिर t इक्वल्स टू 6 पे 30 माइनस 10 इंटू 6, व्हाट इज आंसर, -30, बराबर है। समझ गए कि नहीं, समझ गए यस सर। कैलकुलेशन समझ गए। तो
पहले यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो रही है, पहले देखो यहाँ पे जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है पहले वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज। डिक्रीज। उसके बाद फिर क्या हो रही है, इंक्रीज। ऐसा क्यों हुआ बेटा, जब हम बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं, यहाँ पर यहाँ से ऐसे ये बॉल ऊपर की तरफ जा रही है और फिर जब ये नीचे आएगी, समझ गए कि नहीं, बॉल पहले ऊपर जा रही है उसके बाद क्या होगी, ये बॉल नीचे की तरफ जब आएगी तो क्या होगा, बॉल यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी। और जब ये नीचे की तरफ आएगी तो क्या होगा बेटा, फिर इंक्रीज। ऊपर जाते टाइम वेलोसिटी डिक्रीज होगी और नीचे आते टाइम फिर इंक्रीज हो रही है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन आ गया। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे इसके ग्राफ प्लॉट करते हैं, इधर पे टी ले लिया मैंने, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये टी सेकंड में हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर, और इधर पे वेलोसिटी मीटर पर सेकंड पे है, ये है 30 20 10 -10 -20 -30। ठीक है, ओके। t इक्वल्स टू 0 पे वेलोसिटी कितनी है, t इक्वल्स टू 0 पे 30 है, हाँ या ना, t इक्वल्स टू 0 पे बेटा वेलोसिटी कितनी है, 30। फिर 1 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी है, 20। 2 सेकंड पे कितनी हुई, 10। फिर कितनी हुई, 0। फिर कितनी हुई, -10। फिर -20 एंड देन -30। समझ गए। तो अब यहाँ पे हम लोग इसको स्ट्रेट लाइन पाथ से ऐसे ज्वाइन कर देते हैं। कैसा पाथ आ रहा है, ये स्ट्रेट लाइन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हेलो, समझ गए, हेलो, ये समझ गए, ग्राफ समझ गए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ये क्या बन गया यहाँ पे, दिस इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ये। ठीक है, अच्छा अगर ये स्पीड टाइम ग्राफ बनाते तो कैसा बनता, थोड़ा सोच के बताओ जरा। अगर हम लोग इसका स्पीड टाइम ग्राफ बनाते तो ये कैसे बनता, स्पीड नेगेटिव होती है क्या, नो सर। नो। तो यहाँ से ये नीचे नहीं आता, ये ग्राफ यहाँ से और ऊपर चला जाता है, यहाँ पे 0 तक होता फिर ऊपर बढ़ जाता है, तो कौन सा ग्राफ बन जाता है उसका, ये स्पीड टाइम ग्राफ बन जाता है। समझ गए, नोट करो अभी, नोट करो कॉपी। नो। हाँ, स्पीड नेगेटिव नहीं होती है ना, 10 20 30 स्पीड हम लोग ले रहे हैं मीटर पर सेकंड में, क्योंकि स्पीड नेगेटिव नहीं होती। 1 2 3 4 5 6, यहां पर से देखो t इक्वल्स टू 0 पे स्पीड कितनी है, 30 है। फिर 1 सेकंड पे कितनी हो गई, 20। 2 सेकंड पे हो गई 10, और 3 सेकंड पे स्पीड कितनी हो गई, 0। मतलब कहां पे पहुंच गई बॉल, 3 सेकंड में, 3 सेकंड में बॉल मैक्सिमम हाइट। यस, इट विल अटेन मैक्सिमम हाइट। अब वापस लौटेगी नीचे, तो डायरेक्शन बस बदलेगा, और फिर 4 सेकंड बाद उसकी स्पीड हो जाएगी +10। 5 सेकंड में उसकी स्पीड हो जाएगी +20। 6 सेकंड में उसकी स्पीड हो जाएगी +30। बराबर है। तो अब इसको कैसे सॉल्व कर दोगे, समझ गए, कोई डाउट इस पे, कोई डाउट बेटा, हेलो, कोई डाउट नो इस पे? सर। नो सर। तो दिस इज द स्पीड टाइम ग्राफ एंड दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब ये बताओ, बॉल मैक्सिमम हाइट कब अटेन कर रही, कितने टाइम पे बॉल मैक्सिमम हाइट अटेन कर रही है, यहाँ पे किस टाइम पे बॉल मैक्सिमम हाइट 3 सेकेंड। सर 3 सेकंड। कैसे पता चल रहा है, मैक्सिमम टाइम टेकन टू अटेन मैक्सिमम हाइट, टाइम टेकन टू अटेन मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट अटेन करने में कितना टाइम लग रहा है, मान लो t नॉट लगता है,
तो इक्वेशन है v इक्वल्स टू u प्लस at बराबर है, हाँ या ना जवाब देना। मैक्सिमम हाइट में क्या होगा, मैक्सिमम हाइट में क्या होगा बेटा बताओ, मैक्सिमम हाइट पर क्या होगा, सिंस एट मैक्सिमम हाइट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसके बराबर रहेगी, 0। तो 0 इक्वल्स टू प्लस 30 प्लस ऑफ माइनस 10 इंटू कितना टी नॉट, ये वाली इक्वेशन को मैंने यहाँ पे लिख दिया। सो व्हाट इज टी नॉट बेटा, मैक्सिमम हाइट अटेन करने के लिए जो टाइम आएगा इट इज -30 अपॉन -10, इट विल बी 3 सेकेंड। और अगर ऐसा नहीं करना, एक फार्मूला भी बन जाता है यहाँ पर से, 0 इक्वल्स टू, यहाँ पे आप ऐसा लिख दो प्लस u प्लस ऑफ माइनस जी इंटू टी नॉट। तो बेटा ये जो इक्वेशन आ रही टी नॉट की, इट कैन बी डायरेक्टली रिटन बाय u अपॉन जी, मतलब सिर्फ वैल्यू पुट कर देना है तब भी आपका आंसर निकल जाता है। मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय पार्टिकल और बॉडी, है ना, इसके बराबर आ गया u अपॉन जी, सीधा सीधा निकल जाता है। या तो आप वैल्यू पुट करके निकाल लो, और नहीं तो फार्मूले में वैल्यू पुट करके निकाल दो, u की वैल्यू 30। अब लेकिन जब यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, क्योंकि हमने फार्मूला बनाया है, तो फार्मूले में हमको वैल्यू अब एज सच पुट कर देना, प्लस माइनस वाली गड़बड़ नहीं करना, इसलिए मैं ज्यादा फार्मूले अवॉइड करता हूँ, है ना। तो डायरेक्ट अब u बाई जी, समझ गया बेटा। अब यहाँ पे बच्चे गड़बड़ क्या कर सकते हैं कि u की वैल्यू प्लस ले ली और g की वैल्यू माइनस ले ली, टाइम नेगेटिव थोड़ी होता है, अरे समझ गए कि नहीं, टाइम नेगेटिव होता है क्या। तो ये गड़बड़ ना हो इसलिए मॉड के अंदर लेता हूं, ऐसा समझ गया बेटा। हेलो, मॉड के अंदर ले लो, अब गड़बड़ नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। अरे समझ गए कि नहीं, बोलो जल्दी से। यस सर। हाँ ओके, नोट करो अभी इसको, फटाफट नोट करो, नोट करो, कोई डाउट है तो पूछो, समझ में आ गया पूरा। पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम t, पोजीशन ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी की इक्वेशन तो निकाल लिए थे हमने, ये भी था। तो दूसरा पॉइंट आएगा पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट टाइम t, एट टाइम t पर पार्टिकल की पोजीशन, देखो अभी क्या आएगा, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर बराबर है, ये डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर, यहाँ पे डेल्टा x, मतलब x माइनस 0 किसके बराबर आ रहा है बेटा, डिस्प्लेसमेंट x के बराबर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा डिस्प्लेसमेंट। हेलो, यहां से इधर का जो डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है वो x के बराबर दिख रहा है ना, अपर डायरेक्शन को प्लस ले लिया हमने, है ना। डिस्प्लेसमेंट कैसा दिख रहा है, x, तो यहां पर वैल्यू क्या पुट कर दोगे आप, x इक्वल्स टू u, इट इज प्लस ut प्लस हाफ ऑफ माइनस g इंटू टी स्क्वायर। तो इक्वेशन याद रखने की जरूरत नहीं, मतलब फार्मूले नए फार्मूले मत बनाओ, मैंने बस यहाँ लिख दिया, एक ही जगह पे क्या ले लिया मैंने, माइनस जी ले लिया, क्योंकि ग्रेविटी किधर लग रही है यहाँ पे, a इज इक्वल्स टू जी किधर है, वर्टिकली डाउनवर्ड है। तो अब बेटा हम इसको सॉल्व कर दें, इट विल बी प्लस 30 इंटू टी प्लस हाफ ऑफ माइनस 10 इंटू टी स्क्वायर। तो x की वैल्यू कितना आ गया, 30t माइनस 5t स्क्वायर, समझ गए। हेलो, समझ गए कि नहीं, यस सर, है ना, 30t माइनस 5t स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई कर लेते यार, अब हम यहाँ पे अलग अलग टाइम पे निकाल लेते। तो t की वैल्यू 1 पे कितना आएगा देखो, अभी t की वैल्यू 0 पे कितना रहेगा, 0, t की वैल्यू 1 पे कितना आएगा, 30 इंटू 1 माइनस 5 इंटू 1 स्क्वायर 25 बराबर है। t की वैल्यू 2 पे कितना रहेगा, 30 इंटू 2 माइनस 5 इंटू 2 स्क्वायर 20, कितना हो गया ये 40 मीटर बराबर है, ये समझ गए कि नहीं, 40 मीटर। यस सर, हाँ, फिर है t इक्वल्स टू 3 पे
30 इंटू 3 माइनस 5 इंटू 3 स्क्वायर कितना हो गया अभी? इट इज 45 मीटर। समझ गया बेटा? अब x की वैल्यू t इक्वल्स टू 4 पे, तो 30 इंटू 4 माइनस 5 इंटू 4 का स्क्वायर सॉल्व करने पे 120 माइनस 80 आंसर इज 40 मीटर। फिर 5 पे 30 इंटू 5 माइनस 5 इंटू 5 का स्क्वायर एंड इट इज 150 माइनस 125 25 मीटर। और t की वैल्यू जब 6 पुट कर दोगे तो 30 इंटू 6 माइनस 5 इंटू 6 का स्क्वायर आंसर 0 आ जाएगा ये। ठीक है, समझ गए? सॉल्व करके देख लो, आंसर 0 आ जाएगा ये। यस सर। हाँ, तो पोजीशन टाइम ग्राफ अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं इसका, इधर पे t लिए हमने, इधर पे x ले ले रहे हम लोग मीटर पे, 10 20 30 40 1 2 3 4 5 एंड देन 6 वैल्यू पुट करते हैं बेटा। t इक्वल्स टू 0 पे कितना आ रहा है? 0। t इक्वल्स टू 1 पे कितना है? 25 25 है। t इक्वल्स टू 2 पे कितना है? 40 मीटर 40 मीटर है ना। फिर 3 पे कितना है? 45 बराबर है। फिर वापस 4 पे कितना हो गया? 40। फिर वापस 5 पे कितना हो गया? 25। और 6 पे कितना हो गया? 0। तो फ्री हैंड अगर हम लोग इसको ज्वाइन करते हैं, ये आ गया बेटा फ्री हैंड ज्वाइन करने पे, समझ गए? फ्री हैंड ज्वाइन करने पे समझ गए कि नहीं? तो ये क्या बन गया यहाँ पे? एक्स टी ग्राफ बन गया इसका। अच्छा ये बताओ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर बनाना तो कहां पे चेंज कर दोगे? क्या कहां पे चेंज हो जाएगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ? डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहां पर से चेंज आ जाएगा? यहां तक तो ऐसे ही चलेगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, लेकिन ये जो नीचे आ रहा था डिस्टेंस, क्योंकि डिक्रीज नहीं होता, ये वाला पोर्शन ऐसा ऊपर उठ जाएगा। तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेगी बॉल? मैक्सिमम हाइट कितनी आ रही बॉल की? डायरेक्ट इसमें देख के बताओ, मैक्सिमम हाइट कितनी अटेंड कर रही है बॉल यहाँ पे? व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द बॉल? 45 मीटर। 45 मीटर। तो ऊपर भी 45 मीटर जाएगी यहां से, और फिर वापस 45 मीटर आएगी। सो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल? 90 मीटर। Yes, it is 90 मीटर। समझ गए? 90 मीटर डिस्टेंस कवर करेगी। ठीक है बेटा? हेलो। यस यस सर। सर डन सर। डन। ओके, जिनका नहीं हुआ ना तो हैंड रेस कर दिया करो, मैं रोकूंगा, है ना?
ओके ठीक है अभी समझ गया, अभी रुकना है मुझे। देख 30t माइनस 5t स्क्वायर ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला, और ये पैराबोलिक ग्राफ है, ये है ना, पैराबोलिक ग्राफ है बेटा, ये पोजीशन टाइम ग्राफ। कौन सा वाला? मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए पहले कौन सा फार्मूला लगाए थे मैक्सिमम हाइट का? v इज इक्वल्स टू u प्लस 80। नहीं तो उसमें टाइम निकलता है ना, हमको टाइम थोड़ी चाहिए था, यहाँ पे हाइट चाहिए, वहां से टाइम निकला था, है ना। यहाँ पे मैक्सिमम हाइट के लिए आपके पास सोचने के बहुत सारे तरीके, एक तो ग्राफ से भी पता चल गया, जब ये ऊपर से नीचे आने लगा मतलब यही मैक्सिमम हाइट है। एक टाइम निकल गया, टाइम निकलने के बाद फिर आप इस इक्वेशन में s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर में 3 पुट कर दो तो यहाँ से भी मैक्सिमम हाइट निकल जाएगी या फिर एक और फार्मूला बना देंगे हम लोग का, ठीक है। ओके सर। ओके बेटा। डन सर। अभी मिटा दूं मैं यहाँ पे? यस सर। ठीक है। अब हम लोग ना यहीं पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना देते हैं, ये तो पोजीशन हो गया। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है पेज नंबर 4 तो कैसे बनेगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ? डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये पोजीशन टाइम ग्राफ था। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कहां पे चेंज आएगा? ये दिख रहा बराबर 10 20 30 40। हेलो, दिख रहा है? ड्रॉ भी कर, यस सर। हाँ, साथ में लिखते भी चलो, यहाँ पे जो चीज साथ में लिख सकते हो उसको साथ में लिख लिया करो, जो साथ में लिख सकते हो उसको साथ में लिख लो। देखो t इक्वल्स टू 0 पे 0, 1 पे कितना है 25, 2 पे कितना है 40, 3 पे कितना है 45, 4 पे कितना है 45 के बाद अब डिस्टेंस यहां से और 5 और आ जाएगा, तो कितना डिस्टेंस हो गया बढ़ के अब 50, 50 के बाद और कितना बढ़ जाएगा यहां तक का, 50 के बाद 40 और 25, 15 और बढ़ जाएगा, मतलब कितना हो गया टोटल 65, और फाइनली कहां तक हो जाएगा ये 90 तक। तो ये ग्राफ अगर हम लोग फ्री हैंड ज्वाइन करें तो ये ग्राफ ऐसा आएगा, फ्री हैंड, समझ गए? हेलो, समझ गए बेटा? समझ गए फ्री हैंड? हेलो, यस सर। है ना। तो ये जो पोर्शन था, ये जो नीचे गिर रहा था, इस पोर्शन को ऊपर उठा दोगे यहाँ पे। ये थोड़ा बराबर नहीं बना है, उसका रीजन ये है कि पॉइंट हमने बराबर नहीं लिए। ठीक है, समझ गए? डिस्टेंस टाइम ग्राफ समझ गया बेटा? क्योंकि डिस्टेंस टाइम के साथ में डिक्रीज नहीं होता है, डिस्टेंस टाइम के साथ डिक्रीज नहीं होता, तो इसके बाद और बढ़ेगा। तो यहाँ 45 हो गया और 5 मीटर और बढ़ गया तो 50, फिर और यहां से यहां तक देखो
ये डिस्टेंस अगर देखोगे ये वाला कितना है 5 मीटर, फिर ये कितना है 15 मीटर और ये कितना है 25 मीटर। तो इसके बाद और 5 बढ़ा तो 50 और फिर और 15 बढ़ा, फिर और 25 बढ़ा, ऐसा बढ़ता जाएगा ये। समझ गए डिस्टेंस? अरे समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए? बोलो जल्दी से। ठीक है, नोट डाउन करो। हाइट, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय बॉल, थर्ड पॉइंट आ जाएगा मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय बॉल और पार्टिकल। ठीक है, तो आपके पास में मैक्सिमम हाइट के लिए ध्यान देना, ये यू है। मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी कितनी होती है? मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी 0. हाँ, मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी 0 है, बराबर है। तो ये डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे, इट इज s इज इक्वल्स टू h मैक्सिमम, और हम लोग यहाँ पे ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव ट्रीट करते हैं। तो इक्वेशन यूज कर लो, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, और इसमें एक्सीलरेशन इक्वल्स टू ग्रेविटी, ये नीचे की तरफ लग रहा है। मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी 0, इट इज प्लस u का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस g, और डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया बेटा यहाँ पे प्लस h मैक्सिमम, हाँ या ना? क्योंकि ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव ले ली है, तो ये प्लस h मैक्सिमम, तो ये सॉल्व करने पे आ जाएगा आपका माइनस ऑफ u स्क्वायर माइनस 2g h मैक्सिमम, माइनस माइनस प्लस हो गया। व्हाट इज द फार्मूला फॉर मैक्सिमम हाइट, जिसको आप डायरेक्टली वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो। ये डायरेक्टली वैल्यू पुट करके मैक्सिमम हाइट निकल सकती है। रिमेंबर दिस, बहुत सारी जगह पे अभी इसको सीधे सीधे यूज कर लिया करो, लेकिन जी की वैल्यू पुट करते टाइम ध्यान रखना, जैसे मान लो जी की वैल्यू हमने 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिए और ये है 30 मीटर पर सेकंड सपोज, तो यहाँ पे जब आप वैल्यू पुट करोगे ना, तो न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करना, क्योंकि जी को अब नेगेटिव ट्रीट मत कर देना। यहाँ पे ये तो स्क्वायर है तो इसको तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, मैंने इसलिए मॉड में डाल दिया। मॉड में डालने के पीछे लॉजिक समझ गए कि नहीं? मॉड में डालने के पीछे है ना, क्योंकि जब आप यहाँ वैल्यू पुट करो तो माइनस साइन मत लेना। तो इट इज 30 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10, 900 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10, एक जीरो ये चला गया। What is the answer beta? 45 meter is the answer. So what is the maximum height attained by the ball? कितनी मीटर? 45 meter. 45 मीटर is the maximum height attained by the ball. ठीक है, नोट करो। हमने फार्मूला बना दिया कि मैक्सिमम हाइट इक्वल्स टू u स्क्वायर अपॉन 2g है। तो ये तो तुम लोग लिख दोगे 30 स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे क्या करोगे 2 इंटू माइनस 10 कर दोगे, क्योंकि हमने ऊपर का डायरेक्शन प्लस लिया, दोबारा फिर से और डाल दिए। समझ गए कि नहीं? Yes sir. तो g की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती है बेटा, g की वैल्यू नेगेटिव नहीं है, g की वैल्यू 10 होती है। नेगेटिव तो डायरेक्शन होता है, और ऑलरेडी एक बार यूज कर लिया हमने, इसलिए मैंने मॉड के अंदर डाल दिया ताकि ये कंफ्यूजन ना रहे तुम्हारे दिमाग में। ठीक है, समझ गए? Yes sir. हाँ, ये कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने मॉड के अंदर डाल दिया कि आपको पॉजिटिव वैल्यू ही रखना है, जी की यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू रखना है कैलकुलेशन के टाइम पे, फाइनल कैलकुलेशन के टाइम पे। ठीक है, और यहाँ पर से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब आपको अगर ऐसा नहीं करना तो यहाँ पर से भी आप सीधा कर दो, 0 प्लस 30 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 10 इंटू डायरेक्ट h मैक्सिमम, जो अननोन है उसको वैसे ही छोड़ दो, h मैक्सिमम इज अननोन, इसको छोड़ दिया। अब इसको सॉल्व कर लेगा, आंसर फिर से यहाँ पे सॉल्व करने पे प्लस 45 आएगा। या तो सीधा इक्वेशन में वैल्यू पुट करके कर दो, और ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, समझ गए? Yes sir. ओके